सबको प्यार भरा नमस्कार, स्वागत। रोज रोज एक ही बात, रोज रोज एक ही कहानी, है ना। ऐसा लगता होगा कभी कभी संतों की वाणी सुन के, रोज एक ही बात एक ही ढंग से, हजार ढंग से कहे जा रहे हैं। वही गगन गुफा, वही अनहद, वही। जीने नहीं देंगे हमें जैसे हम हैं। सुनो, बहुत बहुत प्यारी पंक्तियां हैं कबीर साहब की, और बार बार बात कहनी पड़ती है, दोहरानी पड़ती है, क्योंकि हम सुनते कहाँ हैं, हम समझते कहाँ हैं। एक एक शब्द समझने की कोशिश करेंगे आज हम। गगन गुफा में बाजे अनहद। गगन, गगन से आप क्या समझते हैं? आकाश। और आकाश के गुण क्या हैं? अनंत तक फैला है, सब उसमें समाया है, सब में वो समाया है। साइंस भी एग्री करती है, और उसकी कोई सीमा नहीं। तो अपने भीतर भी कहीं कुछ ऐसा है जो असीम है, जो अनंत तक फैला है। और गुफा, एक गुफा है। गुफा का अर्थ क्या होता है? जिसमें से आप गुजरते हो, आप वहाँ रुकते नहीं हो, जिस गुफा में से आप गुजरते हो। और गुफा की खासियत यह है कि गुफा में एक छोर से आप एंटर करते हो, दूसरे छोर से आप बाहर आते हो। किसकी तरफ बाहर आते हो? उसी खुले गगन की तरफ। गगन गुफा जब संत कहते हैं, उसका अर्थ यह है कि तुम सीमित से असीम में प्रवेश कर सको, उसके लिए इस गुफा में से गुजरना पड़ता है। गुफा के एक तरफ है संसार, गुफा के दूसरी तरफ है परमात्मा। गुफा के एक तरफ है सीमा, दूसरी तरफ है असीम, अनंत। और इस गुफा में से जब हम गुजरते हैं, जैसे इस गुफा में प्रवेश होता है, हमें कैसे पता चले कि वहाँ प्रवेश हुआ? वहाँ अनहद गूंज रहा है, वहाँ ओंकार गूंज रहा है, वहाँ नाम गूंज रहा है। सुमर ले नाम यह सांस पहेली। कहते हैं कि इस नाम को जो उस गुफा में गूंज रहा है, जो दोहराया जा रहा है, जो निरंतर बज रहा है, उसके सुमिरन में जी लो। और ये सांसों की जो पहेली है, इससे तुम पार जा सकते हो। सांसों की पहेली क्या है? ये जीवन जिसे हमने जीवन समझ रखा है, हालांकि यही एक जीवन नहीं है, एक महाजीवन भी है, एक परम जीवन भी है। ऐसा जीवन जहाँ न जन्म है न मृत्यु है, लेकिन जिसे हमने जीवन समझा वो श्वासों का खेल है। पहली श्वास भीतर आई और हम कहते हैं जन्म हुआ, आखिरी श्वास विदा हुई और हम कहते हैं मृत्यु हुई। तो यह सांस पहेली, ये जो सांसों की पहेली है, ये जो एक मैट्रिक्स है, ये जो एक खेल हमें मिला है, इसे सुलझा लेना है। और उसका मार्ग बतलाते हैं कबीर साहब। मार्ग है गगन गुफा में बाजे अनहद। वहाँ उस गुफा में अपने भीतर जब डुबकी लगाते हो, कैसे पता पड़े कि गगन गुफा में प्रवेश हुआ? वहाँ अनहद की गूंज है। और एक छोर पर तो अंधेरा है। गुफा में देखते हो ना, जब हम किसी भी टनल में से गुजरते हैं तो गुफा में अंधेरा होता है, लेकिन दूर से कहीं छन के आता हुआ प्रकाश भी महसूस होता है। और गुफा में ऐसा नहीं लगता कि बस एक काली दीवार है, ऐसा लगता है कि गहराई है। और हम उसमें प्रवेश किए चले जाते हैं, उतरते चले जाते हैं, उतरते चले जाते हैं। और जितना हम उस गगन के निकट पहुंचते जाते हैं, उतना प्रकाश फैलता है, उतना वो गहराई देखना और आसान हो जाता है, उतना हमें आत्मविश्वास बढ़ते चले जाता है
कि मैं सही मार्ग पर हूं। तो एक ही कुंजी है, वो है इस ओंकार का, इस नाम का, इस अनहद नाद का सुमिरन। उसके सुमिरन में जो जिएगा वो श्वासों की पहेली को बूझ पाएगा, उसके पार उठ पाएगा, अन्यथा नहीं। कैसे देख पाए उस अनंत को, उस अनादि को और उस शाश्वत को? याद रखना, गगन की एक और खासियत है कि वह शाश्वत है। चांद, सितारे, ग्रह, उपग्रह बनते हैं, टूटते हैं, ब्लैक होल्स बनते हैं, समाप्त होते हैं, सब कुछ आता है और विदा होता है, लेकिन आकाश निरंतर रहता है। तो जिसे शाश्वत को खोजना है, जिसे संतों की भाषा में कहूँ, हमारे उपनिषदों की भाषा में कहूँ, जिसे अमृत को खोजना है, उसके लिए कुंजी है नाम सुमिरन। बिना होश के नहीं होगा। बिना होश के इस संसार का, अपने मन का निरीक्षण किए बिना भी नहीं होगा। होश पूर्वक इस जगत को, इस जगत के खेल को देखना होगा, तभी हमारी नैया पार लग सकती है। तो सुनो आगे क्या कहते हैं। जल का बुद बुद पल का सपना, ये जो सांसों की पहेली है, जिसे हमने जीवन समझ रखा, ये क्या है? ये जल में उत्पन्न हुए बुदबुदे हैं, है ना, बबल्स। जल का बुदबुद पल का सपना, एक पल का सपना, एक पल का। क्यों हमें तो लगता है 70 साल 80 साल का शायद सपना होगा। नहीं, 70-80 साल का सपना हमें लगता है, हमने जो कैलेंडर बनाए उसके हिसाब से लगता है, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत में तो ये जो टाइम का कॉन्सेप्ट है यही आर्बिट्रेरी है, ये तारीखों का कॉन्सेप्ट यही आर्बिट्रेरी है, दिन, महीने, साल, ये सब आर्बिट्रेरी तो है। क्योंकि जैसे दिन पृथ्वी पर होते हैं वैसे और कहीं नहीं होते। यहाँ तक कि इस पृथ्वी पर भी एक जैसे दिन और रात नहीं होते। इतना आर्बिट्रेरी है कि हमने किसी एक स्थान को पकड़कर मान लिया कि यहाँ पर सूरज जब उगता है वो दिन की शुरुआत, और सूर्य अस्त जब होता है, विदा होता है, तब वो रात। और फिर से जब सूर्योदय होएगा तो हम कहेंगे ये पूरा एक तारीख है। क्या आपको पता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर चले जाओ, सदर्न हेमिस्फीयर में चले जाओ, एकदम पोलर जो लिमिट है वहां पे चले जाओ, 6-6 महीने का दिन और 6-6 महीने की रात। और दूसरी सबसे बड़ी बात समझने जैसी है, कितना भी लंबा जीवन क्यों ना हो, कितनी भी श्वासें क्यों ना हो, कम या ज्यादा, सदा ऐसा ही लगता है कि अरे अभी अभी था, अभी विदा हो गया। आप कभी छोटे बच्चे थे, आप युवा हो, हम में से बहुत सारे मिडिल एज में प्रवेश कर चुके हैं, कई हम में से वृद्धावस्था में प्रवेश कर रहे हैं, धीरे धीरे सही। लेकिन पलट कर देखो, जो जीवन बीता वो ऐसा नहीं लगता कि मैंने बहुत लंबा, बहुत बड़ा जीवन जिया। लगता बस जैसे कल ही की तो बात थी, कुछ समय पहले की ही तो बात थी। और हकीकत देखो, अभी पल भर पहले ही तो गांधी थे, अभी पल भर पहले ही तो भारत अखंड भारत था, अभी पल भर पहले ही तो नानक देह में थे, अभी पल भर पहले ही तो यीशु मसीह थे, अभी पल भर पहले ही तो राम थे, कृष्ण थे। कोई बहुत लंबा फासला कैलेंडर की दृष्टि से साइकोलॉजिकली लगता है, लेकिन हकीकत में जो फीलिंग है
वो इतनी लंबी नहीं है, ऐसा लगता है बस जैसे अभी अभी की तो बात है। और निश्चित रूप से जब मृत्यु आती है तब तो यही लगता है कि अरे ये तो यूं ही बीत गया जीवन, कितना कुछ अधूरा छूट जाता है। जल का बुदबुद पल का सपना, सपने में हो सकता है सालों बीत जाए, सपने में हो सकता है कि जवान व्यक्ति बूढ़ा हो जाए। जैसे मूवी में देखते हैं ना, 3 घंटे की मूवी में पुनर्जन्म भी हो जाता है। जन्म एक तो छोड़ो, जवानी से बुढ़ापा तो छोड़ो, पुनर्जन्म भी हो जाता है। स्वप्न भी बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल सपने जैसा यह संसार, सपने जैसा यह जीवन है। किस पर करता गुमान है अपना, ये जो पल भर का सपना है उसमें हम कहाँ अटके हैं, ख्याल रखना। हम अटके हैं किसी अभिमान पर, किसी गुमान पर। गुमान किस चीज का होता है? ये शब्द थोड़ा ज्यादा बोलचाल में नहीं आता। गुमान, गुमान का मतलब होता है कि किसी बात का थोड़ा घमंड, कि कुछ है मेरे पास, कुछ हूं मैं भी। किस पर गुमान करते हो? जो भी कमाया है वो सब विदा हो जाएगा, जो भी पाया, जो भी इकट्ठा किया, सब विदा हो जाएगा क्षण भर में। और क्षण भर में पता भी नहीं चलेगा कब। मेहनत करते 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 करते, जमा करते करते, जमा कुछ भी करो, धन हो, ज्ञान हो, शक्ति हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, कुछ भी हो, जिसका भी गुमान है, जिसके प्रति भी मुझे मैं का एहसास होता है कि दिस इज हु आई एम, वह गुमान। फूटे घट जब सांस निकलेगी, धूल उड़ेगी तेरी मेरी। ये जो घट है ना, ये जो शरीर है, ये जो मटका है, जरा सा फूटा, एक बार फूटा, बस फिर मिट्टी हो गया। धूल उड़ेगी तेरी मेरी, वो बिल्कुल धूल ही हो जाएगा। कभी मटका था यह याद भी नहीं रहेगा, सब विदा हो जाएगा। किस बात का गुमान है तुम्हें, किस बात का घमंड है, किस आधार पर तुम कहते हो ये मैं हूं, ये मेरा होना है? देखना थोड़ा आगे चल के कबीर साहब उसे भी खोलेंगे। गहरी से गहरी कुंजी आपको इस भजन में मिलेंगी। फूटे घट जब सांस निकलेगी, धूल उड़ेगी तेरी मेरी, क्या बूझे यह बात अकेली। क्या तुम इस बात को बूझ सकते हो? क्या इस पहेली को बूझ सकते हो? सिर्फ एक पहेली बूझ लो तो सारी पहेलियां सुलझ जाएंगी। कौन सी पहेली? यह श्वास की पहेली। ये जो मैंने अपना होना समझ रखा है, ये जो मैं और मेरा का खेल है, इस सब में वास्तव में मैं कौन हूं? बस इस एक प्रश्न को सुलझा लो। रमण महर्षि के सबसे प्रिय प्रयोगों में से एक है। कहते हैं निरंतर क्वेश्चन करो, निरंतर अपने से पूछो मैं कौन हूं। कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी सोच रहे हो, पूछो कौन है सोचने वाला, कौन है करने वाला? हु एम आई रियली? यह संसार है सेमल रुई। अब थोड़ा विस्तार दे रहे हैं कबीर साहब कि इस ढंग से देखो, इस जगत को गौर से देखोगे तो तुम पाओगे कि बस ऐसा ही है। यह संसार है सेमल रुई। तो सेमल शब्द का अर्थ मुझे भी नहीं पता था, तो मैंने माँ से पूछा सेमल रुई क्या। तो माँ ने तो बहुत सारा टाइम गांव में बिताया, तो शी नोज, तो शी रिमाइंडेड मी कि वो जो इस मौसम में, जो पतझड़ के मौसम में, वो जो पेड़ों से एक पर्टिकुलर खास तरह के फूल होते हैं जो कॉटन जैसे लगते हैं, उड़ते हैं हवा में, थोड़ी हवा बहती है तो वो रुई जैसा जो उड़ता है।
कैन यू इमेजिन, कितनी सुंदर उदाहरण दे रहे हैं कबीर साहब। यह संसार है सेमल रुई, देख देख जियरा भर माया। ये रुई है, हाथ नहीं आती, लगता है कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, खेल चल रहा है, लेकिन उसी में हमारा मन भरमाया, उसी में हम भटकते हैं। हमें इस सारे खेल के पीछे क्या है उसका स्मरण नहीं आता। रंग पतंग जो देख लुभाया, अग्नि कुंड में लिपट के रोई। ये जो सेमल रुई जैसा संसार है, इसे देखकर ही हमारा मन भरमा जाता है। रंग पतंग में जो देख लुभाया, अलग अलग रंग और पतंग जैसे, अभी है अभी नहीं, अभी उड़ रही पतंग, अभी कटी, तुम पतंग के पीछे दौड़ रहे हो। कल्पना करो, बचपन को याद करना, जब कभी वसंत का मौसम आता है, वसंत ऋतु आने को होती है, अभी आएगी, जैन फेब में लोग पतंग उड़ाना शुरू करते हैं, तो छोटे बच्चे जो है वो जो पतंग कट जाती है उसके पीछे दौड़ते हैं। तो पतंग के पीछे दौड़ने वाला समय याद करना, बिल्कुल अगर संतों की दृष्टि से देखो, वो पतंग की जगह विषय बदलते रहते हैं, लेकिन हमारी दौड़ वही की वही है। जो छोटा बच्चा जिस तरह सम्मोहित होकर पतंग के पीछे दौड़ता है, कभी ठोकर भी लगती है, गिर भी पड़ता है, लेकिन दौड़ते रहता, पतंग के पीछे दौड़ता है। कब तक? जब तक वो पतंग उसे न मिल जाए या किसी और को न मिल जाए। किसी और ने छीन ली तो परेशान होता है, किसी और को मिल गई तो परेशान होता है, मिल गई तो बड़ा खुश होता है। लेकिन ये जगत, ये संसार, हमारे सारी की सारी दौड़, हम कुछ भी कर रहे हो, डजेंट मैटर व्हाट वी आर डूइंग, डजेंट मैटर व्हाट वी आर रनिंग आफ्टर, इज नथिंग मोर देन रनिंग आफ्टर दैट काइट। उस पतंग के पीछे दौड़ने से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है, क्योंकि उस पतंग का फाइनली करोगे क्या? छोटा मोटा सुख आज है, कल विदा। रंगों में, पतंगों में हम उलझे हैं। संत याद दिलाते हैं, देखो, गौर से देखो। अग्नि कुंड में लिपट के रोई, ऐसी माया ने जाल बिछेली। अंत में अग्नि कुंड में जब जाओगे, क्या देखते हो ना, दोनों को संदेश दे दिया कबीर साहब ने। एक को कहा कि मिट्टी जब मिट्टी में मिल जाएगी, ये इशारा किन की तरफ है? जो मृत्यु के बाद शरीर को दफनाते हैं उनके लिए, दफनाने वालों के लिए, कि याद रखना मिट्टी एक दिन मिट्टी हो जाएगी और धूल उड़ेगी। कोई पहचान भी नहीं पाएगा कि यह धूल बीते कल कोई व्यक्ति थी। और अभी इशारा कर रहे हैं अग्निकुंड के माध्यम से उन लोगों के लिए जिनका शरीर जलाया जाता है, दफनाया नहीं जाता। अग्निकुंड यानी श्मशान की अग्नि। वहाँ भी एक छोटा सा कुंड बना रहता है जहाँ लकड़ियाँ लगा के, जहाँ पर देह को रख के फिर अग्नि दी जाती है। उस समय याद आएगा, उस समय आंसू बहेंगे, उस समय लगेगा कि अरे ये जीवन व्यर्थ ही बीत गया। ऐसी माया ने जाल बिछेली। ये जो माया है ना शब्द, ये भी बड़ा प्यारा, इल्यूजन। ये माया यानी खेल ही है। ये कोई माया जो है वो हमारी दुश्मन नहीं है। सच पूछो, अगर माया ना हो तो ये जीवन कितना उदास, कितना वीरान होगा। तो ये खेल कैसे होगा? अगर एक गेंद न दी जाए और उसके पीछे दौड़े नहीं कोई, और अगर कोई स्कोर रखने वाला ना हो, तो क्या आपको लगता है कि फुटबॉल या क्रिकेट, इस खेल का कोई मजा होगा? ये जो लीला है, ये जो खेल है, याद रखना माया हमारी शत्रु नहीं है।
संतों ने सिर्फ इतना ही कहा, जो माया को सत्य मान ले वह उलझ गया, और जो यह सत्य देख ले कि जो दिखाई देता है वह माया है, अब उसके जीवन से तनाव विदा हो जाते हैं, उसका जीवन जीने लायक हो जाता है। फिर सारा जीवन एक खेल की भांति हो जाएगा। कई बार ऐसा लगेगा कि कुछ संतों को देख के, कुछ सद्गुरुओं को देख के, आज ओशो पर ही लोग प्रश्न उठाते रहे हैं, इतनी सारी रोल्स रॉयस क्या ज़रूरत थी, डायमंड स्टडीड वॉचेस क्या ज़रूरत थी, सुंदर सुंदर रोब और जो टोपी पहनते हैं उस पे भी तरह तरह के पत्थर चढ़े हुए, इन सब की क्या ज़रूरत। लोगों ने लेबल लगाए कि रिच मैन्स गुरु, अमीर लोगों के गुरु। बहुत आसान है हमारे मन को अपने ढंग से तुलना कर लेना और यह समझ लेना कि अरे फिर इनमें और हम में फ़र्क क्या है, वेयर इज़ द डिफरेंस। इट इज़ सो नेचुरल टू फील दैट, वेयर इज़ द डिफरेंस रियली। जो ओशो के नज़दीक रहे हैं, अगर आप उनसे बात कर पाएँ कभी, आपको पता चले, तो आपको आश्चर्य होगा कि अगर ओशो ने कभी कह दिया कि मेरे को ऐसा वाला वो वाला पेन चाहिए, क्योंकि ओशो जिस समय हस्ताक्षर करते थे तो ओशो के पास बहुत सुंदर सुंदर पेन होते थे, तो कोई एक मॉडल उनको पसंद आ गया कि मुझे ये वाला पेन चाहिए या कुछ भी, जो भी चाहिए। अब बस मान लो यूरोप से आना है, कोई आएगा, पहले तो वो चीज़ ढूंढी जाएगी, फिर जब कोई आएगा वो लेके आएगा। ओशो भारत में बैठे हैं, वो हर दूसरे दिन पूछते, वो आ गया मेरा पेन आ गया, हर तीसरे दिन पूछेंगे वो आ गया पेन। तो लोग जो आसपास जो कि उनके प्रेम में थे वो समझ पा रहे थे, लेकिन थोड़ा भी दूर से कोई देखे, और यही लोग जो प्रेम में भी थे, समझ भी पा रहे थे, वो भी कहते कि ओशो कभी कभी बिल्कुल बच्चों जैसी जिद में लग जाते हैं। उनको भी पता है कि बाहर से कहीं से चीज़ आनी, उसको वक्त लगेगा, लेकिन वो बार बार पूछते, हैज़ इट अराइव्ड, हैज़ इट कम। ओशो को समझ लो आम पसंद थे, तो मैंगो के सीज़न में ओशो मैंगो ही खाएंगे, और अल्फोंसो मैंगो ही खाना है उनको। तो अभी सीज़न नहीं शुरू हुआ, वो पूछना शुरू हो जाएंगे कि आम आए, आम आ गए। बड़ा सरल है दूर से देख के ऐसा सोच लेना, ऐसा महसूस करना कि फिर उनमें हम में फ़र्क क्या है। वो भी जो चाह रहे हैं, पूरा समय उसी को याद कर रहे हैं, उसी की बात कर रहे हैं, उसको हमें रिमाइंडर दे रहे हैं। तो वेयर इज़ द डिफरेंस। अगर उनको रोल्स रॉयस चाहिए, ख्याल रखना एक बहुत बड़ा भेद है उनमें और हम में। वो खेल को खेल की तरह देखते हैं, हमारा जीवन दांव पे लगा होता है, हमारी प्रेस्टीज दांव पे लगी होती है, हमें लगता है कि इसके बिना मैं अधूरा हूं। ओशो खेलते हैं, तमाम संत सद्गुरु खेलते हैं, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आप समझो, अगर आपको पता हो कि इट्स जस्ट अ गेम, इट्स नॉट ए मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, और तुम क्रिकेट खेलो, तो कितना आनंद आए। और वहीं जब तुम्हारे लिए वो मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, मैटर ऑफ प्रेस्टीज हो जाए, तुम्हारी पूरी इज्जत, तुम्हारा करियर, तुम्हारा सब कुछ दांव पे लगा हो, तो क्रिकेट का खेल भी आनंददायी नहीं रह जाता, वह भी एक सीरियस सिचुएशन हो जाती है हमारे लिए। पुराने समय में मेरे को याद है, अभी तो मैं बहुत समय से मैं देखता भी नहीं हूँ, पहले कमेंट्री आया करती थी और फिर अगले दिन न्यूज़पेपर में आता था, खासकर जब भारत और पाकिस्तान का मैच हो। पाकिस्तान अगर हार गया तो आपको पता है वो तो AK-47 वाला देश है,
तो खबरें आती थी कि उन किसी किसी ने अपने घर का वो छोटू ब्लैक एंड वाइट टीवी या रेडियो उस पर गोलियां चला के वो उड़ा दिया. हाउ सीरियस कैन वी गेट इवन इन अ प्ले, एंड हाउ प्लेफुल our masters can be even in what seems to be something very serious to us. That is the difference. ये बहुत बड़ा भेद है. तो खेल को खेल की तरह देखना. जब हम खेल को खेल की तरह देख सकें तो हम पाएंगे कि अरे ये जो माया है ना, ये भी एक तरह से हमारी सेवा में है. ये शत्रु नहीं है. ये कोई ऐसा उलझाव नहीं है. ये कोई सजा नहीं दी गई हमें परमात्मा ने, किसी और ने, कि इसको माया में उलझाओ और फिर ये ढूंढे, फिर ये पार हुए, अगर इससे पार नहीं हुए तो और सज़ा मिलेगी, और पार हो गए तो कुछ जन्नत मिलेगी. नहीं, ये माया उस खेल का हिस्सा है. भले कहने दो कबीर साहब को माया ठगनी, बिल्कुल ठगनी है, इसमें कोई शक नहीं. लेकिन दूसरी तरफ यह भी समझना, जो मूर्ख है, जो मूढ़ है, उसे ठगती है. जो जागने को राजी है, फिर माया उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती, बल्कि माया उसके चरणों में विराजमान रहती है. देखते हो ना, लक्ष्मी जी विष्णु के पैर दबाती हैं. देखा, पोस्टर देखे होंगे. अर्थ क्या है? तुम्हारे हाथ में 200-500 रुपया भी मिलता है ना, तुम्हें छोटी सी एक गड्डी भी मिलती है कहीं से, तुम उसे अपने माथे पे लगाते हो, तो लक्ष्मी तुम्हारे सर पे है और विष्णु के चरणों में है. ख्याल रखना, तुम उसके पीछे दौड़ते हो जो तुम्हें लगता है कि सर पे रखने लायक है. ब्रह्म के लिए, परमात्मा के लिए, वह भी उसकी सेवा में है. इस बात को याद रख लेना. अग्नि कुंड में लिपट के रोई, ऐसी माया ने जाल बिछेली. तो माया ने एक खेल रचा है, एक जाल बिछाया है, तुम्हें फंसाने के लिए नहीं, तुम्हें जगाने के लिए, तुम्हें उठाने के लिए, कि तुम उठो और वो जो इमेजिनरी शैकल्स हैं उन्हें तोड़ सको और कह सको कि आई एम फ्री. लेकिन हम समझते नहीं. सुनो क्या कहते हैं कबीर, पोथी पतरा बाँच के भूले. वी आर स्टक विद बुकिश नॉलेज, वी आर स्टक विद वर्ड्स, वी आर स्टक विद इसने ये कहा, उसने ये कहा, और हमें तो भेद भी नहीं पता कौन फिलोसोफर है और कौन संत है, कौन खाली खोपड़ी चला रहा है, कौन अनुभव से कुछ कह रहा है. और जो किसी और का अनुभव है, जरूरी नहीं ठीक वैसा ही तुम्हारा भी अनुभव हो. लोग जिसे पोथियों में खोज रहे हैं, ग्रंथों में खोज रहे हैं, शास्त्रों में खोज रहे हैं, वो वहाँ नहीं है. वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जो सच्चे ग्रंथ हैं, जो सच्चे शास्त्र हैं, पहले तो हमें वो भेद भी नहीं पता. हमारे लिए तो सारे ग्रंथ एक से होते हैं. लेकिन सच्चे ग्रंथ हैं, सच्चे शास्त्र भी हैं, जहाँ जिन्होंने जाना उनकी वाणी वहाँ पर मौजूद है. हमें कैसे पता चले फर्क? ये तो किसी पे भरोसा हो जाता है. कबीर साहब को सुनते हैं तो लगता है कहीं अंदर कुछ रेजोनेट होता है, तो हमें लगता है फिर कबीर साहब ने जो कहा होगा, उनकी वाणी में जो है वही सच होगा. हमने नानक साहब को पढ़ा, सुना, हमें लगता है कि निश्चित रूप से अगर इन्होंने किसी सूफी फ़कीर की तारीफ़ की है, अगर इन्होंने किसी के बारे में अच्छा कहा है, तो वह भी पहुंचा हुआ होगा. और हमारे देखें तो हमारे पास तो सारी इन्फॉर्मेशन ओशो से आती है. ओशो का जितना भी शिष्य है, ओशो के जितने भी सन्यासी हैं, वो किसी और को संत कब मानते हैं? अपनी समझ से ना, क्योंकि ओशो ने उनके बारे में कुछ ना कुछ कहा है.
अपना अनुभव जब होगा तब आप पाओगे कि ओशो ने जिनकी पिटाई भी की है उनमें भी संत हैं। और आप पाओगे कि ओशो ने अगर कोई बात को किसी की कुछ घटनाओं को कंडेम किया है तो कभी भी उस व्यक्ति को कंडेम नहीं किया, उसकी अप्रोच को कंडेम किया होगा। ओशो सिर्फ यह नहीं देखते कि क्या उस व्यक्ति ने उस परम सत्य को जाना या नहीं जाना, उन्हें पता है कि जाना, लेकिन उन्हें यह भी पता है कि उसके बाद में उस जिस ढंग से वो बांट रहा है, जिस ढंग से वो कह रहा है, वो बाउंसर जाने वाला, वो 99% लोगों को समझ भी नहीं आने वाला। और बहुत से लोग तो ऐसे भी होंगे जो उसकी वाणी सुन के, उसके वचन सुन के, उसके प्रोमिसेस सुन के किसी और ही कारण से उसके आसपास जमा हो जाएंगे, असली बात खो जाएगी। तो हम शास्त्रों में उलझे हैं, पोथियों में उलझे हैं, पत्रों में उलझे हैं, और फिर अगर वो शास्त्र सही भी हमारे हाथ में आ जाए, सही ग्रंथ भी हमारे हाथ में आ जाए, याद रखना ग्रंथों में, शास्त्रों में इशारे हैं। जो भी, जिसने भी कभी भी जाना पाया वह अपने भीतर है, वो बाहर नहीं है। पोथी पत्रा बाँच के भूले, लोग तो गीता रट लिए, दोहराना आता, हनुमान चालीसा रट लिए, दोहरा के याद हो गया, उसी में समझने लगते हैं कि मैं तो अब बहुत एक महान धार्मिक व्यक्ति हूँ, मैं तो कहीं पहुँच गया, मुझे वेद याद है, मुझे उपनिषद के वचन याद हैं, मुझे संस्कृत भाषा आती है, मुझे यह भी स्मरण है कहाँ पर किसने क्या कहा, मुझे वह भी स्मरण है कहाँ पर किसने उसके संबंध में क्या कहा। नहीं, यह किताबी ज्ञान किताबी ही रहेगा, मत भूलो उसमें। तीर्थ व्रत सब मूर्ख झूले, याद रखना कबीर साहब बिल्कुल अपने शब्द पीछे नहीं खींचते हैं। बोले तुम लाख व्रत रखो, लाख तीर्थ घूमो, जिस ढंग से तुम तीर्थ जाते हो, जिस कारण से तुम तीर्थ जाते हो, जिस कारण से तुम व्रत इत्यादि रखते हो, याद रखना वह मूर्खता ही है। मूर्ख झूले, मूर्ख आदमी झूले ले रहा है ऐसा समझो, भटक रहा है इधर से उधर, कभी इधर कभी उधर, तीर्थ जाके भी यूं यूं करके भी, प्रणाम करके भी कुछ हाथ पल्ले आएगा नहीं। जब तक एक खास संवेदनशीलता हमारे भीतर पैदा नहीं होती, जब तक हमारे भीतर जो हु एम आई का इंक्वायरी है वो प्रबल नहीं होता, वो स्ट्रांग नहीं होता। कब होगा, कैसे होगा, उस आई को, उस स्वयं को, आत्म स्वरूप को जिसे भी पहचानना है, खोजना है, उसे क्या करना होगा। देखो, मृग कस्तूरी ना भी बसे हैं, भ्रम में पढ़कर बन बन रोए। हमारी हालत ऐसी है कि कस्तूरी भीतर है और वन वन भटक के जैसे हिरण कस्तूरी को तलाशता है, ऐसे हम तलाश रहे हैं। हम ग्रंथों में, शास्त्रों में तलाशते हैं, हम तीर्थों में व्रत उपवास इत्यादि करके तलाशते हैं, लेकिन भीतर अगर नहीं मुड़ते तो हमारी हालत उस हिरण की भांति है जो अनेक जगह भटकता है। सुगंध तो आती है, लगता है कि होगा यहीं कहीं आसपास, कुछ तो अनुभव है, लेकिन मिसिंग है। तो ऐसे मूर्ख हम ना बने, उसका उपाय है ढूंढे राम जो बगल दबेली। ये बगल दबेली वाला जो उदाहरण है ना, इसे समझ लेना। पुराने समय में कई बार ऐसा होता था
कि इतना हम एब्सेंट माइंडेड हो जाते हैं। बहुत लोग होते हैं, आपने देखा होगा, एब्सेंट माइंडेड साइंटिस्ट टाइप के लोग, टेक्नोलॉजी में जो ज़्यादा घुस जाते हैं वो लोग, कई तरह के जो बहुत खोपड़ी में रहते हैं किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में, वो दूसरी चीज़ों के लिए एब्सेंट माइंडेड होना शुरू हो जाते हैं। तो क्योंकि मेरा जन्म पंजाब में हुआ तो मुझे पंजाब की कहावत याद है, कुछड़ कुड़ी शहर ढिंढोरा। कुछड़ यानी बगल में, यहाँ छाती पे लगा रखा है ऐसा जो कह रहे ना कबीर साहब, बगल दबेली, यूं बगल में ऐसे दबा के पकड़ा हुआ है बच्चे को। कुड़ी यानी बेबी, बेबी गर्ल फॉर दैट मैटर। कुछड़ कुड़ी शहर ढिंढोरा, कि मेरी बेटी को तो ना कहीं देखा, मेरी बेटी को तो नहीं कहीं देखा। आपको लगेगा ये थोड़ा पागलपन है, तो मैं आपके नज़दीक का अनुभव आपसे कहता हूँ। नज़दीक का अनुभव ऐसा कुछ होगा कि जो लोग चश्मा पहनते, चश्मा रखा है नाक पे, लेकिन चश्मा ढूंढने लगते हैं कि मेरा चश्मा कहाँ रह गया। या और नज़दीक का अनुभव कहता हूँ, मोबाइल फ़ोन जेब में है और आप मोबाइल ढूंढते रहे, यार मेरा मोबाइल कहाँ रह गया। यानी वी आर एब्सेंट माइंडेड, दैट व्हाट वी सीक इज ऑलरेडी प्रेजेंट, ये कबीर कह रहे हैं। ढूंढे राम जो बगल दबेली, राम बिल्कुल ऐसे हैं, बगल, बगल से याद रखना, बाजू में नहीं, बगल से अर्थ है हमारा हृदय कहाँ है, हमारे बगल में। तो राम हमारे हृदय में वास करते हैं, परमात्मा हमारे भीतर है, बस इसे ढूंढ लो। जितने प्रयास है, जितनी साधना है, अंततः अगर भीतर नहीं ले जाती तो वो सब क्रियाकांड है, सब क्रियाकर्म है। वो तंत्र हो, मंत्र हो, यंत्र हो, जो भी करो। आपको ख्याल में होगा हमने बहुत सारे बीच में प्रयोग किए, मंत्र की साधना के भी प्रयोग हम लोग करवाते हैं। एक बहुत बड़ा फर्क है कर्मकांड में और साधारण मंत्र साधना में, और उसमें जो हम ऑफर करते हैं, जो हम गाइड करते हैं, जो हम करवाते हैं, वह फर्क यही है कि जिस ढंग से हम लोग मंत्र साधना करवाते हैं वह भीतर की ओर लेके जाती है। और साधना वही है जो भीतर ले जाए, अन्यथा कर्मकांड, अ वेस्ट ऑफ एनर्जी, अ वेस्ट ऑफ एक्सरसाइज, रंग पतंग के पीछे दौड़ने जैसा ही है। कोई मंत्र भी इसलिए कर रहा है कि ये शक्ति मिल जाए, कोई सिद्धि हासिल हो जाए, कुछ ये हो जाए, मेरा काम बन जाए, मेरा वो हो जाए, वो रंग पतंग के पीछे दौड़ने जैसा ही है। साधना तब होगी जब वो तुम्हें अपने भीतर मोड़े, भीतर के राम से मिलवा दे। हमारी प्रॉब्लम है थोड़ी, हम राम को भी इसलिए याद करते हैं ताकि वो बाहर के काम सुलटा दे, राम को भी इसलिए याद नहीं करते कि राम से मिलवा दे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु शब्द को उर में बांधो। उर यानी हार्ट, अगेन आप क्लियर कर देते हैं। सुनो साधो, सिंपल सी बात, एक ही काम सीखो, एक ही काम करो, जो शब्द सतगुरु से मिला है। शब्द यानी अनाहत, शब्द यानी एक गहरा मौन, वो गगन गुफा में जो गूंज रहा है। देखो अपने भीतर, ढूंढो उसे अपने भीतर। और कहाँ है वो गगन गुफा? ये तीसरे नेत्र के पीछे, पीछे खाली स्थान। ले जाओ ध्यान अपना, दोनों भ्रुकुटियों के मध्य में, लेकिन भीतर की ओर। उसके लिए आंखें क्रॉस करना जरूरी नहीं हो जाएगा, उसके लिए आप ऐसे ऐसे जोर लगा के देख रहे हो, ऐसा भी करना जरूरी नहीं। बहुत सहज, धीरे धीरे आंख भीतर की ओर मुड़नी शुरू हो जाती। फिजिकल आंख नहीं कह रहा हूं, ध्यान भीतर मुड़ना शुरू हो जाता है। और जब ध्यान भीतर मुड़ता है तो आंखें
कुछ पॉइंट तक अपने आप क्रॉस होती हैं और बड़े सहज ढंग से क्रॉस होती हैं, बिना किसी तनाव के, बिना किसी प्रयास के क्रॉस होती हैं। गगन गुफा में अनहद बाजे। कबीर कहते हैं एक ही काम करो, सदगुरु ने जो शब्द दिया उसे अपने हृदय में, उर में यानी अपने अंतरतम में, अपने प्राणों में उतरने दो। अब ये जो गगन गुफा में जो गूंज रहा है, महसूस करो कि भीतर रोम रोम में, पूरे में यही गूंज रहा है, यही है। इतना उसमें समाते चले जाओ। जैसे गुफा में प्रवेश करते हैं तो क्या होता है, संसार पीछे छूटता चला जाता है, आप बिल्कुल गहरे अंधकार में और एक अकेलेपन में उतरते चले जाते हो। फिर गगन की ओर गुफा तो बाद में खुलती है, लेकिन जब तुम भीतर मुड़ोगे सबसे पहले क्या होगा, संसार छूटता जाएगा पीछे। फिर संसार की ध्वनियां, उसकी स्मृतियां भी पीछे छूटने जाएंगी। भीतर अकेलापन, भीतर की गहराई वो और प्रकट होती चली जाएगी। उतरते चलो इस गुफा में, और गहरे और गहरे। एक क्षण ऐसा है बस यही गूंज रहा है, बस यही है। संसार पूरी तरह मिट गया, सब विदा हो गया, सब खो गया। और उस अंधकार में, उस गहराई में, उस अकेलेपन में तुम पाओगे किसी क्षण कि अरे बस यही गूंज रहा है, मैं भी तो नहीं। संसार का अर्थ है जिससे हम रिलेट करते हैं, और मेरे होने का अर्थ, मैं का अर्थ है वह जो रिलेट करता है। When there is nothing to relate, eventually the one trying to relate also dissolves, disappears in that aloneness. The aloneness becomes all oneness. कितने नजदीक के शब्द है ना, aloneness। अलोननेस से होकर के आप उस अवस्था में पहुंचते हो जहां कह सकते हो ऑल वननेस। सुनो, कबीर कहते हैं, सदगुरु शब्द को उर में बांधो, मैं और मेरा जब मिट जावे। संसार भी मिट गया, मेरा, इसमें कोई मेरा मित्र इसी संसार में, कोई मेरा शत्रु, जो भी मेरा है वो संसार का हिस्सा, याद रखना। वो मेरा प्रिय हो या अप्रिय हो, मेरा मित्र हो या शत्रु हो, मेरी पसंद का हो या नापसंद का हो, मेरा जो भी है वो संसार का हिस्सा है। इस गगन गुफा में उतरते सबसे पहले जो छूटेगा वह है मेरा, क्योंकि वो संसार ही छूट गया तो मेरा अपने आप छूट गया। और फिर उस गहराई में, उस अकेलेपन में मेरा भी मिट चुका, तब ये जो मैं है यह भी पिघलना शुरू हो जाता है। आपने नोटिस किया होगा, जिन्होंने भी ध्यान प्रोग्राम कभी किए हमारे साथ में किए, कभी कहीं और भी किसी ने किया होगा तो शायद उनके अनुभव होते होंगे कि जब ध्यान करने बैठते, जब आंख बंद करके बैठते, थोड़ी गहराई मिलती है, बीच में आंख खुल जाती है, आंख खोल के देखने का मन होता है कहीं मैं अकेला तो नहीं रह गया, सब चले तो नहीं गए, कहीं ऐसा तो नहीं सेशन पूरा हो गया सब उठ के चले गए। शुरू शुरू में जब प्रोसेस होती है, नया नया जब हम ध्यान सीखते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है, सब सन्नाटा, सब शांत, कोई हलन चलन नहीं, धोखा होता है कि पता नहीं। मैं उससे आगे आपसे कहूँ, सबसे पहले तो वो जो बाहर है वो विदा। धीरे धीरे तुम्हें संदेह होने लगेगा
कि मैं हूं भी या नहीं। जब लौट कर आते हो ध्यान से, गहरे ध्यान से, जब पूछते हो पता नहीं वो नींद थी या क्या था, आई वॉज नॉट देयर, ये संदेह उत्पन्न शुरू हुआ कि मैं हूं भी या नहीं। क्योंकि उस अवस्था को कहीं ना कहीं छूने लगे जहां ये मैं का भाव विदा हो जाता है। और फिर एक पल ऐसा आए कि ये मैं सदा के लिए विदा हो जाए। मैं और मेरा जब मिट जावे, तू ही तू बस नजर में आवे। ये होगा तो आगे के द्वार खुलेंगे। मेरा मिटे, मैं मिटूं, तब जो बचा, तब तुम पाते हो कि अरे ये तो वही है, मैं तो कभी था ही नहीं, तू ही था। अब बात बननी शुरू हुई। सुलझ गई यह कठिन पहेली। इस तरीके यह कठिन पहेली सुलझ जाती है। शुरू से लेके अंत तक कबीर साहब ने यात्रा का अनुभव करवा दिया इसे एक भजन के माध्यम से। यह भी बता दिया कौन सी पहेली बूझ लो तो बात बन जाएगी। उस पहेली को बूझने में हम अटक कहाँ रहे हैं, हमारा जीवन भटक कहाँ रहा है, वह भी बता दिया। उस अटकाव से, उस भटकाव से लौटना कैसे, उसका उपाय भी बता दिया। और उस उपाय को जीवन में उतारते हुए क्या होगा, कैसा अनुभव होगा, वह भी बता दिया। और अंततः वो किस अवस्था में ले जाएगा, वह भी बता दिया। इतना प्यारा भजन, क्या कहूँ।